गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 के अंदर कहा गया है कि आपको सकल तलपट तैयार दी गई है, उसमें जहाँ जहाँ गलती है वो आपको ढूंढनी है। तो व्यापारी, अब मैंने आपको बताया हुआ था कि दायित्व है वो हम कहाँ दर्शाएंगे, जमा बाजू, और संपत्ति है उसे उधार बाजू। तो आपको वो नियम याद रखना है, वो बराबर याद रखोगे। और दूसरा, हम आर्थिक चिट्ठे में सकल तलपट में उसकी आर्थिक चिट्ठे में कहाँ एंट्री देते हैं वो आपको देखना है। तो आर्थिक चिट्ठे में हम दायित्व दर्शाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में दायित्व दर्शाते हैं उधार बाजू। तो यहाँ पर कच्ची तलपट में क्या होगा, उससे उल्टा। तो आर्थिक चिट्ठा अगर याद है तो उससे उल्टी एंट्री, उससे उल्टी होती है सकल तलपट ऐसे। या तो फिर यहाँ पर आपको बताया था मैंने, खर्च हो तो उधार लिखना और आय हो तो जमा लिखना। संपत्तियाँ हो तो उसको संपत्तियों को उधार लिखना है, आहरण को संपत्तियों को उधार, आहरण को उधार, और खर्च, ये तीनों चीज़ों को उधार लिखना है। दायित्व को जमा लिखोगे, पूंजी को भी जमा लिखोगे, और यहाँ पर ये दोनों, और खर्च हो, उपज हो तो भी जमा लिखोगे, दायित्व हो तो भी जमा लिखोगे, पूंजी हो तो भी जमा लिखोगे, और खर्च हो तो उधार, संपत्ति हो तो उधार, और आहरण हो तो उधार। तो व्यापारी लेना आपका दायित्व है, तो दायित्व हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जमा बाजू। तो ये उधार है, इसमें भूल हुई है। तो जिस में सवाल में भूल होती है पहले उसमें हम क्या लगाएंगे, टिक लगा देंगे। तो जिसमें भूल हुई है वो, मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे पहले मैंने ये क्या था, ये कच्ची तलपट नहीं थी, ये सिर्फ आपको एंट्री दी थी, बाकियाँ दी गई थी, और उससे हमने कच्ची तलपट बनाई थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि आपको यहाँ पर नीचे कच्ची तलपट दी गई है, वो सही है या नहीं वो चेक करो और सुधार कर तैयार करो। तो ये कच्ची तलपट है, उसमें कहाँ गलती हुई वो ढूंढनी है। फिर देनी हुंडी। देनी हुंडी भी आपका क्या है, कर्ज है। तो कर्ज कहाँ होता है, जमा बाजू, तो इसमें भी हुई है भूल। प्राप्त ब्याज, प्राप्त जमा बाजू उपज, इसमें भी भूल हुई है। प्राप्त बट्टा भी जमा बाजू होता है, इसमें भी भूल हुई है। यंत्र संपत्ति उधार ही होती है। माल स्टॉक संपत्ति है वो भी उधार होगी, खरीदी भी उधार होगी, मजदूरी भी उधार होगी। खरीदी उधार तो खरीदी वापसी जमा होगी, तो इसमें भी भूल है, जमा जाएगा। प्राप्त कमीशन भी जमा जाएगा, प्राप्त डिविडेंड भी जमा, जो चीज़ जमा जाएगी, जो भूल हुई है वो हमने यहाँ पर ढूंढी। फिर यहाँ पर पूंजी तो जमा ही होती है। वेतन हमेशा उधार होगा, जमा दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व है, कहाँ जाएगा, जमा, तो जमा ही है। ग्राहक देनदार संपत्ति उधार होगी, जमा है, भूल है। दिया बट्टा उधार होगा, जमा लिखा, भूल है। बिक्री जमा होगी, सही है। बिक्री वापसी, बिक्री जमा है तो बिक्री वापसी उधार, जमा लिखा, भूल है। चुकाया भाड़ा, चुकाया भाड़ा आपका दायित्व हुआ तो वो उधार आएगा, जमा में दिया, भूल है। तो जिस में भूल है वो हमें नीचे लिखनी है यहाँ पर। तो देखो किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने टिक लगाई वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेनदार देनी हुंडी, लेनदार देनी हुंडी। फिर क्या लिखा है, प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, खरीदी वापसी, प्राप्त कमीशन और डिविडेंड। इस पक्ष को जमा जाने देंगे। और वेतन, ग्राहक, दिया बट्टा, बिक्री वापसी और चुकाया भाड़ा, इस सब को हम कहाँ जाने देंगे, जमा बाजू। बराबर है। तो ये चीज़ जो टिक लगाई है वो इस तरफ आएगी, और ये टिक लगाई हो उस तरफ आएगी, और इस तरह से बनेगी सुधारी हुई सकल तलपट। बराबर है। तो सकल तलपट हम सुधार कर लिखते हैं। तो हम टाइटल देंगे, हिमानी का तारीख 31/3/2016 को रोज़ की सकल तलपट। उसके बाद ये दूसरी पद्धति है। आप पहले मैंने जो सिखाई थी वो पद्धति से भी सकल तलपट कर सकते हो, और ये दूसरी पद्धति से भी कर सकते हो। एक ये रीति है, विवरण, खाता बही पृष्ठ, उधार और जमा, इस तरह से भी आप सकल तलपट बना सकते हैं। और एक ये दूसरी पद्धति से भी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं उधार बाकी और रकम, यहाँ पर लिखेंगे जमा बाकी और रकम। तो ऐसे भी हम सकल तलपट बना सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, सेम इसके जैसा 5वां सवाल उदाहरण है। तो बाकी के स्वाध्याय के 3 सवाल है वो आपको अपने आप करने हैं। स्वाध्याय का आपको करना है 5वां, 6ठा और 7वां, ये 3 सवाल आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अब हम कैसे करेंगे, सुधार कर देखो। तो जो टिक लगाई है उसके अलावा जो उधार है उसको मैं उधार रहने दूंगी। तो कौन है यहाँ पर, यंत्र, तो यंत्र को मैं यहाँ पर उधार बाजू लिख रही हूँ। ठीक है।
यंत्र कितने रुपए है? 10,500। उसके बाद माल का स्टॉक 15,000। उसके बाद खरीदी है 35,000। मजदूरी 4,500। अब जो टिक लगाए वो भूल हुई है, वो उधार नहीं होना चाहिए, इसलिए भूल हुई है टिक लगाई, उसको हम कहाँ जाने देंगे? जमा बाजू। तो जो टिक लगाई उसको जमा बाजू लिख देंगे। व्यापारी 10,000। देनी हुंडी 9,000। प्राप्त ब्याज 6,000। प्राप्त बट्टा 750। उसके बाद ये रहा खरीदी वापसी 3,750। प्राप्त कमीशन 5,000। प्राप्त डिविडेंड जमा वाला। पूंजी जमा, जो जमा है वो जमा ही रहना चाहिए ना, ये हमने क्लियर कर दिया। जो टिक नहीं लगाई उसमें भूल नहीं हुई है ना, तो जमा है उसको जमा ही रहने देंगे। पूंजी 25,000। फिर वेतन भूल हुई है तभी हमने टिक लगाई है, तो भूल हुई है मतलब ये कहाँ जाएगा? उधार। तो भूल हुई है वो चीज़ हम लिखेंगे नहीं, जो नहीं भूल हुई है उसको लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो जमा होना ही चाहिए, तभी तो भूल नहीं, हमने टिक नहीं लगाई। तो जमा है वो जमा होना चाहिए, उसको हम जमा बाजू लिख देते हैं। फिर कौन? बिक्री 30,000। अब जो जमा नहीं होना चाहिए तभी तो टिक लगाई, वो भूल है, उसको कहाँ होना चाहिए? उधार। तो वेतन को उधार, क्योंकि खर्च है। देखो वेतन कहाँ होता है? उधार बाजू, तो वेतन को अब हम उधार लिखेंगे 5,000। फिर दिया बट्टा खर्च है, हमने डिस्काउंट दिया तो खर्च है, उधार आएगा। अच्छा ये रह गया ना ग्राहक, देनदार। देनदार संपत्ति है, ग्राहक से पैसा लेना है, संपत्ति है, संपत्ति कहाँ आएगा? उधार बाजू। बिक्री वापसी और चुकाया भाड़ा। बराबर। इस तरह से हमारी सकल तलपट बनेगी। दोनों बाजू का टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा 1,03,500। 1,03,500 हम देख लेंगे, टैली कर लो। बराबर। देखो उधार बाजू का वेतन 5,000, ये रहा। ग्राहक ये रहा। ठीक है, सब एंट्री यहाँ पर है। 1 मिनट देख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर व्यापारी देनी हुंडी, देखो व्यापारी देनी हुंडी वो हमारे सवाल में है। व्यापारी देनी हुंडी। फिर प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा। खरीदी वापसी, प्राप्त कमीशन, खरीदी वापसी, प्राप्त कमीशन। प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त डिविडेंड। पूंजी, पूंजी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिक्री, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिक्री। फिर यहाँ पर ये लास्ट में मजदूरी, तो हमारे सवाल में ये रही मजदूरी। फिर खरीदी, तो ये रहा खरीदी। फिर माल स्टॉक, ये रहा माल स्टॉक। फिर यंत्र, यंत्र। चुकाया भाड़ा, ये रहा। दिया बट्टा, बिक्री वापसी और दिया बट्टा, सब एंट्री आ गई। इसलिए दोनों बाजू का टोटल मिल गया। इस तरह से ये लेसन हुआ यहाँ पूरा। बहुत इजी था, आपको याद रखना है। ठीक है, 4 मार्क का परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा और 1 मार्क की थियरी।